प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। कहानी का शीर्षक है मिरर वर्ल्ड। एक युवा लड़की को पता चलता है कि वह दर्पणों के माध्यम से एक समानांतर दुनिया में कदम रख सकती है, जहां उसके प्रतिबिंब का अपना मन होता है। एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से शहर में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली एक असाधारण रहस्य वाली एक साधारण लड़की थी। वह दर्पणों के माध्यम से एक समानांतर दुनिया में कदम रख सकती थी। इस समानांतर दुनिया को मिरर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। एक शाम अपने कमरे में खेलते समय लिली को इस अजीब क्षमता का पता चला। जैसे ही उसने अपने शयनकक्ष के दर्पण पर नजर डाली, अचानक प्रकाश की चमक ने उसका ध्यान खींचा। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने सावधानी से दर्पण की सतह को छू लिया। उसे आश्चर्य हुआ, उसका हाथ आसानी से अंदर चला गया और उसने खुद को अपने ही कमरे के एक विकृत संस्करण में पाया। इस मिरर वर्ल्ड में सब कुछ बिल्कुल समान था, फिर भी विकृत और अस्थिर था। दर्पण में लिली का प्रतिबिंब देखते ही उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। यह उसके कार्यों की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा, लेकिन एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लिली इस रहस्यमय क्षेत्र की खोज करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह मिरर वर्ल्ड में आगे बढ़ी और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। एक समय का परिचित परिवेश विकृत और भयावह लग रहा था। परछाइयां दीवारों पर अशुभ रूप से नृत्य कर रही थी और हवा पूर्वाभास की भावना से बोझिल थी। दर्पण की दुनिया भयावहता की भूल भुलैया थी। वस्तुएं विचित्र और भयानक तरीके से जीवंत हो उठीं। कुर्सियां मकड़ियों की तरह फर्श पर बिखरी हुई थी, पेंटिंग्स रहस्यमय रहस्यों को फुसफुसा रही थी और परछाइयों का अपना एक जीवन लगता था। लिली का प्रतिबिंब उसके डर पर आनंदित होता प्रतीत हो रहा था। यह उसका मजाक उड़ाएगा, उसकी परेशानी पर पागलों की तरह हंसेगा। लिली बेताब होकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन वह फंस गई थी। जो दर्पण कभी उसके भागने का माध्यम थे, वे अब उसकी जेल थे। जैसे जैसे वह इस दुःस्वप्न की दुनिया में गहराई से भटकती गई, लिली को एहसास हुआ कि उसका प्रतिबिंब मजबूत हो रहा था, नियंत्रण की एक विकृत भावना प्राप्त कर रहा था। इसने उसके मन में काले विचार फुसफुसाना शुरू कर दिया और उसे हमेशा के लिए मिरर वर्ल्ड में रहने का आग्रह किया। भागने की अंतिम हताश कोशिश में लिली एक छिपे हुए कोने में छिपे एक पुराने अलंकृत दर्पण पर ठोकर खाई। उसने यह दर्पण पहले कभी नहीं देखा था। अपना सारा साहस जुटाकर उसने इसकी सतह को छुआ, इस उम्मीद से परे कि यह उसे घर वापस ले जाएगा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर दहशत फैल गई। क्या वह अपनी दुनिया के इस विचित्र प्रतिबिंब में हमेशा के लिए फंस गई थी? लेकिन फिर अचानक तेज रोशनी के साथ दर्पण सामने आ गया और लिली को वापस उसके कमरे में खींच लिया गया। जोर से सांस लेते हुए लिली अपने शयनकक्ष के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए मुड़ी। यह फिर से उसका अपना प्रतिबिंब था, शांत और परिचित। मिरर वर्ल्ड की कठिन परीक्षा एक भयानक दुःस्वप्न की तरह लग रही थी। हालांकि लिली जानती थी कि उसने जो भयावहता अनुभव की थी वह वास्तविक थी। उसने फिर कभी उस शापित क्षेत्र में कदम न रखने की कसम खाई। उसके हमशक्ल की दुष्ट मुस्कुराहट की याद उसे परेशान कर रही थी, जो उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो परावर्तक सतह से परे छिपा हुआ था। और इसलिए दर्पण अछूता रह गया,
जो दर्पण की दुनिया में एक युवा लड़की के कष्टदायक साहसिक कार्य की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रतिबिंबों का अपना मन होता है, एक ऐसी दुनिया जो अभी भी उसके सपनों में फुसफुसाती है, एक ऐसी दुनिया जिसकी उसे आशा थी कि उसका फिर कभी सामना नहीं होगा। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।